नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के लोगों के मन में कुछ सवाल खड़े हुए हैं। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों के मनों में कुछ सवाल खड़े हुए हैं और यह सवाल इतने बड़े हैं कि सरकार जो अभी वर्तमान में चल रही है उसकी क्षमता अक्षमता को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो सकता है कि राजस्थान में जो भाजपा की सरकार इस समय चल रही है, वर्तमान जो सरकार है, सरकार का जो हिस्सा है, वे मंत्री क्या इतने असक्षम है कि वे राजस्थान विधानसभा के सदस्यों के सवालों के जवाब नहीं दे सकते, या राजस्थान की वर्तमान भाजपा सरकार क्या इतनी असक्षम है, या 2 साल में सरकार ने ऐसी कोई उपलब्धियां नहीं जुटाई अपने लिए कि वह राजस्थान विधानसभा के उन सदस्यों के जवाब दे पाए। और ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली। टीकाराम जूली ने एक पत्र लिखा है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को। यह पत्र इसलिए लिखा गया है कि राजस्थान विधानसभा का सत्र जो 28 जनवरी से शुरू होने वाला है, उससे पहले सर्कुलर निकाले गए हैं और उन सर्कुलर के अंदर जो सवाल जवाब को लेकर एक निर्धारण कर दिया गया है कि इस सीमा के अंदर सवाल जवाब होंगे या नहीं होंगे, या यह पूछा जाएगा यह नहीं पूछा जाएगा, इसे लेकर जो सर्कुलर जारी हुआ है उसे लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। और सवाल सिर्फ विपक्ष के नहीं है, ये तमाम सदस्यों के सवाल हैं जिनके जवाब खोजे जाने जरूरी है। और जवाब भी तब खोजे जाने जरूरी है जब 28 जनवरी को विधानसभा का महत्वपूर्ण सत्र, बजट सत्र शुरू होने वाला है, और उससे पहले इन तमाम सवालों के जवाब सामने आने जरूरी है। दरअसल जो सर्कुलर निकले हैं जिनका उल्लेख नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किया है, बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार की क्षमता और अक्षमता दोनों पर इसलिए बात हो रही है कि जो सर्कुलर निकले हैं राजस्थान विधानसभा सचिवालय की ओर से, उनमें तमाम सदस्यों को जो कहा गया है, जो उनकी समय सीमा बांध दी गई है, या उनके शब्दों को बांध दिया गया है, या उनके प्रश्नों को बांधने का जो प्रयास किया गया है, या सदस्यों को यह एहसास कराने का प्रयास किया गया है कि आप राजस्थान पूरे के सदस्य नहीं है विधानसभा के, आप सिर्फ एक जिले की एक विधानसभा क्षेत्र के सदस्य मात्र हैं, उससे ज्यादा आपकी लिमिट नहीं है। उन सर्कुलर के आधार पर यह जताने का प्रयास हुआ है। दरअसल जो सर्कुलर निकले हैं जिनका उल्लेख नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपने पत्र में किया है, उनके अनुरूप कहा गया है कि एक विधानसभा का सदस्य अपने जिले या तहसील स्तर तक का ही सवाल पूछ सकता है, वह कोई प्रश्न नहीं पूछे जो पूरे राजस्थान से संबंधित हो। अब अगर जिला और तहसील स्तर का ही सवाल कोई विधायक सदन में पूछ सकता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस सर्कुलर के अनुरूप क्या वह पूरे राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं होकर मात्र जिले या तहसील स्तर का ही सदस्य निर्वाचित हुआ है। यह सवाल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उठाया है। और टीकाराम जूली का बहुत स्पष्ट रूप से कहना है कि जब कोई भी सदस्य राजस्थान विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो फिर वह पूरे राजस्थान का निर्वाचित जनप्रतिनिधि होता है, और उसे अधिकार है कि वह राजस्थान के किसी भी क्षेत्र का किसी भी विषय का प्रश्न पूछ सके। लेकिन अब जो सर्कुलर है उसमें उसे जिला या तहसील स्तर पर बांधने का प्रयास किया गया है, जो गलत है, गलत है और गलत है। यह सवाल उठाया है नेता प्रतिपक्ष ने। इसके अलावा सर्कुलर में एक बात और कही गई है, और सर्कुलर में वह बात कही गई है, वह बात यह कही गई है कि कोई भी सदस्य 5 साल पुराना सवाल नहीं पूछ सकता, 5 साल पुराने मामले से संबंधित सवाल नहीं पूछ सकता। अब यहां यह बात उठी है और विपक्ष का कहना है कि यदि सरकार के सामने 5 साल पहले कोई बात उठी और उसका निस्तारण आज तक नहीं हुआ, तो फिर क्या राजस्थान विधानसभा के निर्वाचित जनप्रतिनिधि को, एक विधायक को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि 5 साल पहले जो काम नहीं हुआ या जो समस्या आई थी उसका निस्तारण आज तक नहीं हुआ, तो क्या सदस्य 5 साल पुराने मामलों से संबंधित सवाल नहीं पूछ सकते? यह
विपक्ष की ओर से अब सवाल उठाया गया है और यह महत्वपूर्ण भी है कि क्या 5 साल पुराने कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें सरकार छुपाए रखना चाहती है और इसलिए सरकार को बचाने के लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय की ओर से इस तरह के ये सर्कुलर निकाले गए। इसके अलावा पर्ची और स्थगन के माध्यम से जो मामले उठाए जाते हैं वह मामले भी उतने महत्वपूर्ण होते हैं जो प्रश्नकाल में प्रश्न के जरिए सामने आते हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पर्ची और स्थगन के माध्यम से जो मामले उठाए जाएंगे उनका जवाब मंत्री अपनी मर्जी होगी तो देंगे, अन्यथा नहीं देंगे, या फिर विधानसभा अध्यक्ष व्यवस्था देंगे तो उनका जवाब आएगा या नहीं आएगा, वह भी विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे। ऐसे में अब विपक्ष का यह सवाल है कि आखिरकार मंत्रियों को यह शिथिलता या छूट क्यों दी जा रही है। क्या मंत्री अगर अभी कोई घटना घटती है और पर्ची के माध्यम से या स्थगन के माध्यम से सदस्य उस सवाल को सामने लाते हैं, सदन में सरकार के ध्यान में लाते हैं, तो क्या सरकार का यह फर्ज नहीं बनता कि जो आशंकाएं हैं, जो सवाल उठा है, उसका जवाब मंत्री खड़े होकर दें। लेकिन मंत्रियों को शिथिलता दे दी कि वे अपनी मर्जी से जवाब दें या नहीं चाहे तो नहीं दें, या फिर विधानसभा अध्यक्ष जो व्यवस्था दें उसके अनुरूप जो भी वे तय करेंगे वैसा होगा। इस पर भी विपक्ष का सवाल है कि आखिरकार राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को इस तरह से क्यों बांधा जा रहा है। यह सवाल उठने के साथ अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो राजस्थान सरकार की क्षमता असक्षमता पर बात हो रही है। दरअसल विपक्ष का कहना है कि राजस्थान की भाजपा सरकार जो वर्तमान में काम कर रही राजस्थान में 2 साल के अंदर किसी भी काम में या विकास के काम हो या और किसी तरह के काम हो, राजस्थान की सरकार ने 2 साल में कुछ भी नहीं किया। और राजस्थान के जो आज हालात बने हुए हैं उसके अंदर सरकार विपक्षी सदस्यों का ही नहीं बल्कि खुद के भाजपा के विधायकों के सवालों का जवाब भी नहीं देना चाहती या उनसे बचना चाहती है, क्योंकि सरकार के अंदर जितने भी मंत्री काम कर रहे हैं वे खुद असक्षम हैं और तमाम मंत्रालयों की जो स्थिति है वहां मंत्री कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि अब सरकार को बचाने के लिए अब मंत्रियों को जहां शिथिलता दी जा रही है वहीं विधानसभा अध्यक्ष की ओर से, क्योंकि विधानसभा सचिवालय विधानसभा अध्यक्ष के अधीन चलता है और यह भी सही है कि विधानसभा सचिवालय हर सत्र में कुछ नियमों में बदलाव करता है, कुछ नए नियम लागू करता है, कुछ नियम प्रक्रियाएं पहले से तय हैं उनमें कुछ बदलाव किए जाते हैं और यह विधानसभा सचिवालय या विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार होता है और यह बदलाव होते रहे हैं। इन बदलावों के तहत कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती है, सदस्यों पे भी, अन्य पे भी और कर्मचारियों पे भी कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती है। ये विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार भी होता है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि सर्कुलर के जरिए राजस्थान विधानसभा के सदस्य यानी विधायकों को कहा जा रहा है कि वे जिला और तहसील स्तर के ही सवाल पूछे, पूरे राजस्थान से संबंधित सवाल नहीं पूछे। यानी कि यदि कोई विधायक जयपुर का निर्वाचित विधायक है, प्रतिनिधि है, और अगर वह अजमेर से संबंधित किसी समस्या का सवाल लगा रहा है तो उसे मनाही की जा रही है कि वह अजमेर से संबंधित किसी समस्या से संबंधित कोई सवाल नहीं पूछे। अब इस पर सवाल उठना लाजमी है कि जब सदस्य लिखा जाता है, सदस्य राजस्थान विधानसभा, तो फिर आखिरकार क्यों नहीं वह पूरे राजस्थान से संबंधित सवाल पूछ सकता। इस पर विपक्ष का जो आरोप है या विपक्ष ने जो कहा है विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर, उसमें अब प्रश्न चिन्ह यही लगता है कि क्या विधानसभा सचिवालय सरकार के असक्षम मंत्रियों को या सरकार को बचाने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं। हालांकि असल बात क्या है यह तो खुद विधानसभा सचिवालय ही क्लियर कर पाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर राजस्थान सरकार को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं और सवाल इसलिए खड़े हो सकते हैं कि राजस्थान विधानसभा के 2 साल के कार्यकाल के दौरान जो सत्र हुए हैं, वर्तमान विधानसभा जो चल रही है उसके अंदर मंत्रियों की परफॉर्मेंस ऐसी कभी भी नहीं रही सदन में कि वे सरकार का बचाव कर सके। चूंकि इस बार विपक्ष की ताकत ज्यादा है,
ऐसे में उस ताकत का सामना करने में ज्यादातर मंत्री असक्षम ही साबित हुए हैं। और मंत्री इसलिए असक्षम साबित हुए हैं, जो कहा जाता है विपक्ष की ओर से कि फर्स्ट टाइमर कुछ विधायकों को मंत्री बनाया गया है। और इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है कि पहली बार का कोई विधायक चुनकर मंत्री बने। मंत्री कोई भी बन सकता है और पहली बार का विधायक भी बहुत बेहतर मंत्री साबित हो सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार के साथ में जो मंत्री बने हुए नेता हैं, जो विधायक हैं, उनमें से अधिकांश की परफॉर्मेंस ना तो विभागों में अच्छी देखने को मिली है, और सदन में जो पिछले सदन आप देख सकते हैं जब मंत्री किस तरह से विपक्ष के सवालों के घेरों में फंसे हैं, और फंसे हैं तो फिर विपक्ष का सामना करने में वे असक्षम साबित हुए हैं। तो क्या यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि सरकार की सदन में किरकिरी ना हो, इसलिए यह सर्कुलर विधानसभा सचिवालय के माध्यम से निकाले गए हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार होता है कि वह नियम प्रक्रियाओं में बदलाव कर सकते हैं, हर बार कोई ना कोई सर्कुलर निकाल के सदस्यों को निर्देशित कर सकते हैं। लेकिन इस बार नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की ओर से जो सवाल उठाए गए हैं, उन सवालों के जवाब अब विधानसभा अध्यक्ष क्या देते हैं, और क्या वे आशंकाएं दूर करते हैं जो आशंकाएं विपक्ष की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर उठाई गई हैं। और अगर उनके जवाब नहीं आते हैं और जो सर्कुलर जारी है उसके अनुरूप अगर सदन चलता है, प्रक्रिया और नियम चलते हैं, कार्रवाई चलती है, तो यह तय है कि इस बार यह विधानसभा का जो सत्र है, यह पहले भी हंगामेदार होते रहे हैं, लेकिन अब और ज्यादा हंगामेदार होंगे, क्योंकि विपक्ष का सीधा सीधा कहना है कि क्या सदस्यों की आवाज को दबाने का यह जो प्रयास किया जा रहा है उसे चुपचाप सहन किया जा सकता है, और नहीं किया जा सकता तो फिर अधिकारों को छीनने का जो प्रयास करने की कोशिश हुई है, ये सर्कुलर जारी हुए हैं, यह विधानसभा सचिवालय को वापस लेना चाहिए। क्योंकि राजस्थान विधानसभा के जो सदस्य हैं वे पूरे राजस्थान के जनप्रतिनिधि होते हैं, ना कि किसी एक विधानसभा, जिला या तहसील स्तर के प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे में जो उनके लिए गाइडलाइन नई तय की गई है वह किसी भी हालत में मंजूर नहीं की जा सकती, और यह तय है कि इस टकराव में कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच में भी टकराव हो सकता है, जैसा टकराव आपने पिछले सत्र में देखा होगा जब गोविंद सिंह डोटासरा सहित 6 सदस्यों को निकाला गया था, और फिर जो टिप्पणी विधानसभा अध्यक्ष की हुई थी उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा में जाना बंद कर दिया था। और अब वह अगला सत्र आ रहा है, अब देखना है कि गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा अध्यक्ष के बीच में जो तकरार हुई थी, उस तकरार और उन बयानों के बाद क्या गोविंद सिंह डोटासरा इस सत्र में विधानसभा में जाने वाले हैं, या फिर यह टकराव और ज्यादा विपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के बीच में बढ़ने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।